नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। इस भर्ती परीक्षा का सितंबर माह में 6 पारियों में आयोजन करवाया गया था। उसके बाद में इसकी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी, उस पे बहुत से लड़कों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे और उन ऑब्जेक्शनों के आधार पे दोबारा से उनकी जो कर्मचारी चयन बोर्ड की कमेटी है, उन्होंने क्वेश्चनों के रिव्यू करवा के और उसके बाद में परिणाम को तैयार करके और फाइनल आंसर की जारी की गई थी। बहुत सारे विद्यार्थियों का आरोप है कि एक सेकंड शिफ्ट का एक सवाल था जिस पे किसी भी विद्यार्थी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था। उसके बावजूद उस सवाल का आंसर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा फाइनल आंसर की में बदल दिया गया। उसको लेकर काफ़ी सारे विद्यार्थियों में रोष है, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर जिन विद्यार्थियों का पहले सही था तो उनकी अब रैंक में उनकी रैंक कुछ नीचे आई है। इस वजह से बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और उनका विरोध भी लाजमी है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें बिना ऑब्जेक्शन लगाए क्वेश्चनों को बदल सकते हैं। तो इसको लेकर 4-5 दिन से ट्विटर पे और अलग अलग माध्यमों से और कर्मचारी चयन बोर्ड में विद्यार्थियों ने अवगत कराया था। तो आज फाइनली इस पे आलोक राज जी का ट्वीट आया कि ये जो मामला है वो हमारे संज्ञान में आ गया है और इसकी त्रुटि की हम जांच करके इस पे जो भी एक्शन होगा वो जल्द ले लेंगे। तो लेकिन मेरे को एक चीज़ ये समझ में नहीं आती भाई कि कर्मचारी चयन बोर्ड की कमेटी जो बनी थी, वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं कि मतलब कि जिस क्वेश्चन पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था और उस ऑब्जेक्शन ना लगाने के बावजूद भी उन लोगों ने उन क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिया। तो इस चीज़ का जवाब तो माननीय आलोक राज जी दें। उसके बाद में इस भर्ती परीक्षा की हम बात करते हैं कि देखो, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा था, इसका परिणाम 15 तारीख को आ गया था वैसे तो जनवरी को, और उसके बाद में 16 तारीख को इसकी फाइनली जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपलोड कर दी गई थी। और लगभग जब भर्ती परीक्षा का परिणाम आता है तो उसी के साथ ही उसके स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने की डेट है वो जारी की जाती है और अमूमन उसमें 7 दिन का टाइम लिया जाता है और 7 दिन का टाइम स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद में उसकी डीवी प्रोसेस है वो चालू कर दी जाती है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का परिणाम आए हुए आज 15 दिन के आसपास समय हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस भर्ती परीक्षा के अब तक स्क्रूटनी फॉर्म चालू नहीं किए गए। अब जैसे स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने के बाद ही इसके आगे की डीवी प्रोसेस चालू हो सकती है। तो आलोक राज जी से विद्यार्थी बार बार इसी चीज़ की गुहार लगा रहे हैं कि भाई आपका काम है कि स्क्रूटनी फॉर्म भरवाना, तो आप जब तक स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरवाओगे तब तक ये भर्ती प्रक्रिया है जो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आलोक राज जी से मेरा भी निवेदन है कि इस भर्ती प्रक्रिया को वो स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए और भरवाने के बाद में शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपे तो आगे की इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो सके, क्योंकि इसका जो नोडल विभाग है वो शिक्षा विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। तो इसकी जो डीवी की प्रोसेस है वो शिक्षा विभाग के द्वारा करवाई जाएगी। तो अभी तक इसका ये क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ है कि भाई शिक्षा विभाग इसकी डीवी जिला स्तर पर करवाएगा या संभाग स्तर पर करवाएगा, इसके बारे में अभी कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। तो 1,41,000 विद्यार्थियों के आसपास स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे। तो अमूमन 7 दिन का समय स्क्रूटनी फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में स्क्रूटनी फॉर्म बनवाने के लिए कम से कम 15 दिन का समय आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा विद्यार्थियों को दिया जाएगा। सभी विद्यार्थियों की पीड़ा बहुत जायज़ है, क्योंकि हर भर्ती का जब स्क्रूटनी फॉर्म रिजल्ट के अगले दिन या 2 दिन 3 दिन के बाद में उसमें फॉर्म भरवाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाती है, तो इस भर्ती प्रक्रिया को इतना देरी से शुरू क्यों किया जा रहा है। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर चिंतित हैं और चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि आज के इस कंपटीशन के दौर में बहुत मुश्किल से एक नौकरी में उसका नंबर आता है। तो इसके लिए आलोक राज जी को भी मतलब इसकी प्रोसेस है वो शुरू कर देनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों का ये स्क्रूटनी फॉर्म भर के और डीवी की प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो ऐसे यदि इसी तरीके से चलता रहा तो इसकी डीवी प्रोसेस अभी इसमें टाइम लगेगा बहुत सारा। और हाँ, एक ही इस भर्ती के को लेकर अभी बहुत सारे विद्यार्थियों में डर का माहौल बना हुआ है कि ये भर्ती प्रक्रिया जो कोर्ट में यदि चली जाएगी तो ये भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसी भर्ती परीक्षा नहीं है जो कोर्ट के द्वारा ना गुजरी हो। तो ये तो एक अमूमन सामान्य सी प्रक्रिया है कि हर भर्ती को जो बच्चे असंतुष्ट होते हैं वो उसको कोर्ट में लेके जाएगा। तो किसी भी विद्यार्थी को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इस भर्ती पे स्टे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी होने होगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस भर्ती के लिए केविएट भी कोर्ट में जो है वो दायर कर दी गई है। क्योंकि जब विद्यार्थी इसको लेके कोर्ट में जाएंगे तो पहले कर्मचारी चयन बोर्ड का इसमें पक्ष होना जाएगा। इस भर्ती परीक्षा में जो अपना शिक्षा विभाग है उसको लगभग 1,41,000 विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य करवाना है, और इसमें जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले जो हैं वो बहुत सारे विद्यार्थी होंगे। इस वजह से इस भर्ती प्रक्रिया के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में जितना जल्दी
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य शुरू होगा उतना ही विद्यार्थियों के लिए सही रहेगा, क्योंकि इसमें लगभग 5 से लेकर 10,000 विद्यार्थियों के स्पोर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं उनको बुलाया गया है। तो उन विद्यार्थियों में मतलब जो सही विद्यार्थी हैं और जो गलत विद्यार्थी हैं उनके छँटनी करने में भी विभाग को टाइम लगेगा, और करने के बाद में उन सभी के जो वेरिफिकेशन है वो जो जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो उनको यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे, और जो फेडरेशन के बच्चे हैं उनके फेडरेशन से वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है कि 4-5 हज़ार पदों पे आने वाली भर्ती में जब स्पोर्ट्स के लगभग 40-50 विद्यार्थी होते हैं तो उनके परिणाम जारी करने में भी ये मतलब कि विभाग को कम से कम 4-5 महीने का समय लग जाता है। तो इसमें तो बहुत बड़ी संख्या में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले लड़के हैं। तो इसमें तो दूसरी बात है कि ये अलग अलग विभागों की भर्ती है, तो इसमें क्या होगा, मुझे जैसे लग रहा है कि इसमें सभी जब तक हॉरिजेंटल वाले जब तक क्लियर नहीं होंगे पूरे तब तक इसका फाइनल परिणाम नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा हमने एलडीसी भर्ती परीक्षा में भी देखा था कि एलडीसी वालों में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को एक साथ ही क्लियर किया था,